आज है 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में ट्रैफिक सुधार परियोजनाएं तेज, कई इलाकों में जाम से राहत की उम्मीद। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग और ट्रैफिक पुलिस कई बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है, जिसका उद्देश्य शहर के जाम में लोगों को राहत देना है। पालम डाबरी रोड को चौड़ा किया जाएगा और अतिक्रमण हटाकर यातायात सुगम बनाया जाएगा। मुकरबा चौक अंडरपास जल्द शुरू होने से उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा। वहीं प्रोजेक्ट संगम के तहत 9 जगहों पर ट्रैफिक सुधार किया गया है। सिग्नल प्रबंधन, डायवर्जन और सख्त कार्यवाही से जाम की शिकायतों में कमी दर्ज हुई। दिल्ली विधानसभा में 3 भाजपा विधायकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली विधानसभा में वित्तीय समितियों के नए अध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि अजय महावर को लोक लेखा समिति, राजकुमार भाटिया को सरकारी उपक्रम समिति और गजेंद्र सिंह यादव को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। स्पीकर ने कहा कि ये समितियां सरकारी खर्च और कामकाज की निगरानी में अहम भूमिका निभाती हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव से निपटने को स्कूल व अस्पताल सतर्क। दिल्ली में बढ़ती हीट वेव के असर को देखते हुए स्कूल और अस्पतालों ने विशेष सतर्कता बरती है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर स्कूल में आउटडोर गतिविधियां बंद कर दी गईं और असेंबली कक्षाओं में हो रही है। बच्चों को पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। वहीं RML अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार किया गया है। सरकार ने भी हीट वेव एक्शन प्लान के तहत पानी और कूलिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नोएडा और ईस्ट दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, श्रमिकों व मरीजों को लाभ। नोएडा में मजदूर दिवस के अवसर पर बड़ा स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 201 मेगा मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में श्रमिकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, डेंटल, महिला रोग, कैंसर स्क्रीनिंग और आंखों का इलाज मिलेगा। वहीं ईस्ट दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में हाईटेक आई केयर सेंटर शुरू किया गया है, जहां आधुनिक मशीनों से आंखों की बीमारियों का समय पर पता लगाया जाएगा। दोनों पहल का उद्देश्य आम लोगों और श्रमिकों को बेहतर, सस्ता और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। MAMC परिसर का होगा बड़ा पुनर्विकास, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी आधुनिक। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लोकनायक अस्पताल और GB पंत अस्पताल का व्यापक पुनर्विकास किया जाएगा। इस परियोजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस इमारती, मल्टी लेवल पार्किंग, छात्रावास और उन्नत चिकित्सा ढांचा विकसित होगा। सरकार का लक्ष्य इस पूरे परिसर को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर और एजुकेशन हब बनाना है। दिल्ली में किशोरियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान शुरू। दिल्ली सरकार ने किशोरियों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचाव के लिए 14 से 15 वर्ष की छात्राओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। स्कूल को छात्राओं की पहचान कर अभिभावकों की सहमति लेने और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। विशेषज्ञों के अनुसार ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। दिल्ली में खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत, खेल प्रोत्साहन योजना के आवेदन फिर से शुरू। दिल्ली के उभरते खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा निदेशालय ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी। खिलाड़ी 27 अप्रैल से 7 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत चयनित एथलीट को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, उपकरण और कोचिंग की सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना है, ताकि वे देश का नाम रोशन कर सकें। दिल्ली में फिर सीलिंग की तैयारी, MCD ने शुरू किया बड़ा सर्वे अभियान। दिल्ली में एक बार फिर से बड़े स्तर पर सीलिंग की कार्यवाही हो सकती है। दिल्ली नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूरे शहर में संपत्तियों के दुरुपयोग का सर्वे शुरू कर दिया। इस सर्वे में रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक इस्तेमाल और अवैध निर्माण की जांच की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्यवाही हो सकती है। इस कदम से कई बाजार और कॉलोनीज प्रभावित हो सकती हैं। DDA का मेगा प्लान, दिल्ली में 5 जगह बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग। दिल्ली में पार्किंग की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया। राजधानी के कड़कड़डूमा, ओखला, दिलशाद गार्डन, द्वारका और सैनी एनक्लेव में मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई जाएगी, जिसमें कुल 1261 वाहनों की व्यवस्था होगी। इन प्रोजेक्ट से सड़क किनारे अवैध पार्किंग कम होगी और ट्रैफिक सुचारू, साथ ही कुछ इससे कमर्शियल उपयोग के लिए भी होंगे, जिससे ये योजना आर्थिक रूप से उपयोगी साबित होगी। शकरपुर में 24 घंटे से पानी की किल्लत, लोगों में आक्रोश।
पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में पिछले 24 घंटों से पानी की आपूर्ति ठप होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बिना किसी पूर्व सूचना के दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सप्लाई बंद किए जाने से स्थानीय निवासी भीषण गर्मी से परेशान हैं। कई कॉलोनीज में पानी न मिलने से पीने, नहाने और सफाई जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। संकरी गलियों के कारण टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहे। लोगों ने जल बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली जीएसटी विभाग में बड़ा फेरबदल, 162 अधिकारी कर्मचारियों का तबादला। दिल्ली सरकार ने जीएसटी विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 162 अधिकारी कर्मचारियों का तबादला कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा हाल ही में किए गए औचक निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं के बाद यह कदम उठाया गया। इनमें 3 असिस्टेंट कमिश्नर सहित कई वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी भी अनिवार्य कर दी है। दिल्ली में नकली दवाओं का काला कारोबार, मरीजों की जान से खिलवाड़। दिल्ली में नकली दवाओं का खतरनाक खेल सामने आया, जहां महंगी जीवन रक्षक दवाओं में असली तत्व की जगह सलाइन और स्टार्च मिलाया जा रहा है। ये स्प्यूरियस ड्रग का मामला है, जिसमें दवा बाहर से असली दिखती है लेकिन अंदर से बेअसर या खतरनाक होती है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे इलाज बेकार हो सकता है और मरीज की हालत तक बिगड़ सकती है। ये न सिर्फ आर्थिक अपराध है बल्कि सीधे लोगों की जान से जुड़ा हुआ गंभीर खतरा है। साइबर ठगी का नया तरीका, विधायक के नाम पर लोगों से पैसे मांग रहे हैकर्स। दिल्ली में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ओम प्रकाश शर्मा का फोन कथित रूप से हैक कर लिया गया। हैकर्स उनके नाम से परिचितों को मैसेज भेजकर पैसे मांग रहे हैं। ठग 56,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और जल्द लौटाने का झांसा दे रहे हैं। विधायक ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस और साइबर सेल जांच में जुटी है। लोगों से अपील की गई कि वे ऐसे संदेशों पर बिना पुष्टि भरोसा न करें। शालीमार बाग हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख, अवैध कब्जे हटेंगी। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में हुए दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख जताया, जिसमें एक नाबालिग की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे अवैध कब्जों के कारण ये दुर्घटना हुई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 140 से अधिक अवैध इकाइयों को हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे यातायात सुगम होगा और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा। सरकार ने जल्द कार्रवाई का भरोसा जताया। रेखा गुप्ता हमले केस में कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज, सुनवाई जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में 30 हजारी कोर्ट में 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 मई तय की। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने बयान दिए, जबकि एक गवाह का बयान अभी बाकी है। इस केस में आरोपियों पर हत्या की कोशिश और साजिश जैसी गंभीर धाराएं लगी। कोर्ट ने आगे की सुनवाई इन कैमरा करने के निर्देश दिए, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहे। स्वागम पोर्टल के लिए निगम लगाएगा कैंप, लोगों को आवेदन प्रक्रिया समझाई जाएगी। दिल्ली नगर निगम स्वागम पोर्टल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जोन स्तर पर विशेष कैंप आयोजित करेगा। इन कैंपों में अनाधिकृत कॉलोनीज के निवासियों को आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और पंजीकरण की पूरी जानकारी दी जाएगी। करीब 700 अधिकारी और कर्मचारी इसमें मदद करेंगे। साथ ही दस्तावेज अपलोड करने के तकनीकी पहलुओं और लेआउट प्लान से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। निगम का लक्ष्य है कि आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाकर लोगों को समय पर नियमितीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर, 4 साल का अप्रैल तापमान रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में गर्मी ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शनिवार को अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज इलाके में पारा 44.5 पहुंच गया। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने आज के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लगातार 3 दिनों से दिल्ली में लू जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे लोग दिन भर परेशान रहे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की राहत की संभावना जताई है। राघव चड्ढा का आरोप, आलीशान घर बना चुनाव हार का बड़ा कारण। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में हार का बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल का आलीशान मुख्यमंत्री निवास रहा। साथ ही पार्टी पर भ्रष्टाचार की दिशा में बढ़ने का आरोप लगाया। वहीं स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पंजाब सरकार को रिमोट से चलाने की बात कही। इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया। दिल्ली में पोस्टर वॉर तेज, बीजेपी और आप के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़े। दिल्ली की सियासत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आपदा फिल्म के जिक्र वाला पोस्टर जारी किया, जिसे पार्टी टूट से जोड़कर पेश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर झूठा दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि फर्जी तस्वीरों के जरिए केजरीवाल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।
आईपीएल मैच में लुंगी एंड गिरी घायल, 11 मिनट में बना ग्रीन कॉरिडोर। आईपीएल 2026 के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब खिलाड़ी लुंगी नईगिरी के सिर में चोट लग गई। स्थिति गंभीर देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 11 मिनट में ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया। व्यस्त ट्रैफिक के बावजूद एम्बुलेंस को बिना किसी रुकावट के बीएलके मैक्स अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय के चलते खिलाड़ी को समय पर इलाज मिल सका, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। आईपीएल मैच को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी, 7 घंटे रूट डाइवर्ट। आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले आईपीएल मैच को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास करीब 7 घंटे तक यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। बहादुर शाह जफर मार्ग और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा, जबकि भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। स्टेडियम के पास पार्किंग की सुविधा नहीं होगी, ऐसे में दर्शकों को पार्क एंड राइड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। सिग्नेचर ब्रिज की लिफ्ट फिर से होगी चालू, 154 मीटर ऊंचाई से दिखेगा नजारा। दिल्ली के मशहूर सिग्नेचर ब्रिज पर अब फिर से ऊंचाई से शहर का नजारा देखने का मौका मिलेगा। करीब 8 साल से बंद पड़ी तिरछी लिफ्ट प्रणाली की मरम्मत शुरू हो गई, जो 154 मीटर ऊंचे व्यूइंग बॉक्स तक पहुंचाती है। लोक निर्माण विभाग ने लिफ्ट के साथ पूरे ब्रिज का तकनीकी सर्वे और नियमित रखरखाव योजना शुरू की। मरम्मत पूरी होने के बाद पर्यटक फिर से इस खास अनुभव का आनंद ले पाएंगे। दिल्ली में गर्मी का असर, बिजली की मांग पहुंची 6578 मेगावाट। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। अप्रैल महीने में पहली बार डिमांड 6578 मेगावाट तक पहुंची, जो अब तक का नया रिकॉर्ड है। बिजली कंपनीज के अनुसार तापमान बढ़ने के कारण एयर कंडीशनर और कूलर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि कुछ ही दिनों में मांग 5000 मेगावाट से बढ़कर 6500 मेगावाट से ज्यादा हो गई, जिससे बिजली व्यवस्था पर दबाव साफ नजर आ रहा है। संजय झील पार्क बदहाल, हरियाली गायब और सुरक्षा पर सवाल। पूर्वी दिल्ली का संजय लेक पार्क इन दिनों बदहाल स्थिति में है। पार्क में हरियाली तेजी से खत्म होती जा रही है और पेड़ पौधों की देखरेख न होने से कई पेड़ सूख चुके हैं। नियमित सिंचाई और रखरखाव की कमी के चलते जमीन सूखी और धूल भरी नजर आती है। वहीं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने पार्क के सुधार की मांग की, जबकि इसे पिकनिक स्पॉट बनाने का वादा भी किया गया है। आरजीआई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया फ्लाइट में देरी, यात्रियों को झेलनी पड़ी गर्मी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण देरी हो गई। दिल्ली से इंदौर जाने वाली उड़ान में यात्री घंटों तक बिना एसी के विमान में फंसे रहे, जिससे कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्थिति बिगड़ने पर विमान को रनवे से वापस टर्मिनल लाना पड़ा। नाराज यात्रियों ने एयरलाइन के खिलाफ विरोध जताया और वैकल्पिक व्यवस्था या रिफंड की मांग की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।